नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज आप लोग की वजह से आज हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सबको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा 2 वीडियो चल चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज हम लोग 2-3 सवाल देखेंगे जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है। ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है, यानी 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर 30 है तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या 52, बी है 64, सी है 60 और डी है कितना 56। अगर आप सवाल को ध्यान से देखिएगा तो आपके पास क्या सवाल आ रहा है, आपको क्या कह रहा है सवाल में कि ए और बी के अनुपात कितना है। ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यानी ए और बी जो है ए रेशियो बी का जो अनुपात है वो कितना है, ए और बी का, तो 3:4 है। 3:4 है। ठीक है, और हमारा सी भी दिया गया है, यानी बी और सी भी दिया गया है, और बी और सी का अनुपात कितना है यहाँ पर दिया गया है, 4:5 दिया गया है। फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं, 4:5 दिया गया है। ठीक है, 4 रेशियो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है इधर। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, आप लोग को बताए थे, हम जो भी खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, भरते हैं उसको। ठीक है, और भरते क्या है, जो भी उसके पड़ोस में नंबर होता है उसी नंबर को हम यहाँ पर भरते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर हमारा खाली है, सी के पास अगर खाली है, सी वाला कॉलम खाली है तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 4 है इसी को हम यहाँ पर फिल कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 4 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो हमारा खाली है इधर 3 के नीचे खाली है, और तो यह जो खाली जगह है उसके पड़ोस में क्या है 4, तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, 4 ही फिल करेंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, आप सबको पता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 4 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 4 16, और यहाँ पर कितना आएगा 4 5 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो, अगर इसको रेशियो में बदलें, यानी इसको छोटा करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं सबको तो प्रॉपर हमारा 4 से तीनों जो है प्रॉपर कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 3:4 रेशियो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कैसे किया हम, ये जो 4 है, मतलब ये जो 12 16 और 20 दिख रहे हैं यहाँ पर नंबर, इन नंबरों को हम कितना नंबर से कम छोटे से छोटे नंबर को काटें, छोटे से छोटे नंबर से भाग लगाएंगे ताकि हमारा सब कटे, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर है 3 तो इससे हमारे कटेगा, पर इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 4 हमारा देखिए सबसे कट रहा है, इधर इससे भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा इधर 3:4:5। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, 3:4:5 है। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है कि सी और ए के बीच का अंतर, सी और ए के बीच का जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है 5 हमारा सी है, सी का वैल्यू है ना, ये हमारा 4 क्या है, बी का वैल्यू है, और ये 3 क्या है, ए का वैल्यू है। यहाँ बोला गया है कि सी और ए का जो अंतर है, सी और ए का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना के बराबर है, सी और ए का जो अंतर है वो 30 बराबर है, यानी 30 बताया गया है। ठीक है, तो बी का वैल्यू हमें बताना है कि बी का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सी और ए का जो अंतर है, यानी हमारा कितना है इधर, सी और ए का जो अंतर है 2 है ना, तो 2 का वैल्यू जो हमारे पास दिया गया है वो 2 का वैल्यू कितना दिएगा हमारे पास, 2 का वैल्यू दिया गया हमारे पास कितना, यानी 5 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास सी और ए का अंतर आ जाएगा, 2 आएगा। 2 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 30 दिया गया, कितना दिया गया है 30, है ना। ये बोला है ना कि ए और सी का अंतर कितना है, बीच का अंतर कितना है 30 है, यानी 30 दिया गया अंतर दोनों के बीच का, और दोनों के बीच में जो रियल वैल्यू है वो कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 को, यानी 2 का वैल्यू हम 30 लिखेंगे, क्योंकि 2 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया 30 लिखा गया है। तो हमें बोला गया है कि जो बी का वैल्यू है या बी का नंबर है, यानी बी का जो मार्क्स है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे इधर यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बराबर कितना आ जाएगा इधर 30/2। ठीक है, हमें बोला गया है 4 का वैल्यू बी का निकालना, तो हम क्या करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा इधर 15 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा इधर 15 आ जाएगा, और 15 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यही ना है कि नहीं, 15 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सवाल को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी के अंकों का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, ए और बी का अनुपात जो है वो 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, और बी और सी का जो है वो कितना 4 5 है,
4 और 5 है, तो खाली जगह हमारे पास कितना था, ये सी का और ये इधर ए का, यही ना है कि नहीं। तो इसको हम फिल किए, जो भी साइड में फिल होता है हमारा, इसे पिछले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से फिल करते हैं, फिल कर दिए। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है कि सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मतलब 3 को अगर हम 4 से गुना करेंगे 12 होगा, 4 को 4 से करेंगे 16 होगा और 4 को 5 से करेंगे 20 होगा, है ना। तो 12:16:20 है इधर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे सबसे छोटा नंबर जो क्या हो, सबसे भाग लगे, ठीक है, यानी इसका हम कह सकते हैं लॉस हो, या कह सकते हैं, देखिए इधर सबसे छोटा नंबर तुम्हारे पास कितना आया इधर 4, तो 4 ऐसे नंबर है जो सबसे भाग जाएगा, ठीक है, यानी इधर 12 से भी जाएगा पूर्णतः, मतलब 4 ऐसे नंबर है जो सबको काट सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो 12 होगा इधर, इधर 12 को काटेगा, 16 को काटेगा, 20 को काटेगा, तो कितना आएगा इधर 3, 4 और 5। तो इसका जो अनुपात निकला 3:4:5 निकला, और 3:4:5 निकला। अब दूसरा सवाल, मतलब दूसरा स्टेप क्या कहा गया है कि ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर दिया गया है 30, यानी 30 दिया गया है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, ए और सी का डिफरेंस, तो ए और सी का डिफरेंस हमारा कितना इधर 2, तो 2 का वैल्यू हमारा दिया गया इधर कितना 30 दिया गया, 2 का वैल्यू कितना दिया गया 30 दिया गया है। तो हमें निकालना है बी का मान, तो बी का मान जो है वो कितना, बी हमारा कितना 4 है, तो हम क्या करेंगे इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30/2 किए, इसका मतलब ये 1 का वैल्यू निकला, हमें निकालना है किसका, बी का, और बी का वैल्यू कितना दिया गया इधर 4, तो हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15×4=60, ठीक है। ये तो इजी था, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 60 करेक्ट आंसर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सवाल नंबर हमारा क्या कह रहा है 2, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में, एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक नृत्य कक्षा के तीनों बैचों में, एक नृत्य कक्षा के तीनों बैचों में छात्रों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, प्रत्येक छात्र में 20 छात्र या 20 बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले तीनों बैच में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ये बोला है वृद्धि से पहले तीनों बैच में कुल छात्र कितने थे वो निकालना है। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो बोला गया है कि एक नृत्य कक्षा के, एक डांस क्लासेस में 3 बैच चलते हैं, ठीक है, और तीनों बैच में जो छात्रों का अनुपात है वो कितना है 2:3:5, ठीक है। मान लेते हैं बैच ए है, बैच बी है, बैच सी है। डांस क्लासेस में बैच ए, बैच बी और बैच सी, ठीक है। अनुपात क्या दिया गया है 2:3:5 दिया गया है, ठीक ना, 2:3:5 दिया गया है। और प्रत्येक जो कक्षा है या प्रत्येक बैच में 20 बढ़ते हैं, 20 छात्र बढ़ते हैं, और जब 20 छात्र बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो बदलकर क्या हो जाता है इधर 4, 5 और 7, ठीक है, 4:5 कितना हो जाएगा 7 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया है कि स्टार्टिंग के यानी वृद्धि से पहले यानी ये वाला, ठीक है, ये जो तीनों बैच हैं इधर 2:3:5, ये तीनों को जोड़कर ये कितने स्टूडेंट पहले प्रेजेंट हुआ करते थे, ठीक है। बढ़ने के बाद रेशियो बढ़ा है 4:5:7, तो बढ़ने से पहले जो 2:3:5 है तो उसका जो रियल है आंसर वो कितना निकलेगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा तो सेम जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा पहला क्वेश्चन था लगभग वैसे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया कि इस यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो 2:3:5 है, ये 3 बैचेस चलते हैं हमारे, ठीक है, उसका अनुपात क्या है 2:3:5 है, ठीक है। जब 20 बच्चे बढ़ जाते हैं तो अनुपात क्या होता है बदलकर 4:5:7 हो जाता है, ठीक ना। हमें करना क्या है, हमें करना है कि ये जो पहला वाला अनुपात यानी वृद्धि से पहले क्या था 2:3:5, ठीक है। जब 20 बढ़ जाता है तो इतना होता है, तो 20 जब नहीं बढ़े तो 2:3:5 है, तो वो उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। 20 बढ़ने पर 4 होता है, ध्यान दीजिएगा इधर
2 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2 और 4 का डिफरेंस कितना है इधर? तो 2 है। 2 और 4 का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। और 2 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर? 2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 का जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया? 20 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए 20/2 किए तो हमारा 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 का वैल्यू 10 निकलेगा। अब बोला है कि फर्स्ट बढ़ने से पहले, वृद्धि से पहले जो है वो उसका अनुपात जो हमारा 2:3:5 है। तो तीनों को यानी तीनों बैचेस को मिलाकर जो कुल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? ठीक है, पहले तो यहाँ पर कितने हैं? 2 और 3 और यहाँ पर 5, यानी 5 और 5 10। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हमारा इधर 10 निकला। तो हमारा इधर टोटल यहाँ पर क्या है? 2:3:5, यानी कि तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू अगर 10 है तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 × 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ते थे, बच्चे आते थे, वो कितने थे? तुम्हारे पास कितने? 100 स्टूडेंट्स पहले आते थे। ठीक है, इस तरह का सवाल अगर आपके पास आता है तो आप इजीली इस तरह से हल करिएगा। ठीक है, और एक बार रिवीजन हम करा देते हैं, रिपीट करा देते हैं। बोला गया है कि एक नृत्य कक्षा में, एक डांस क्लासेस में 3 बैचेस में छात्रों का अनुपात जो है, 3 बैचेस में छात्रों का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। यहाँ पर A, B और C 3 बैच हैं। ठीक है, एक बैच ये A हुआ, दूसरा बैच B, तीसरा बैच C हो गया, और तीनों बैच चल रहा है हमारा इधर कितना हो गया? 2:3:5 हो गया। ठीक है, अब बोला है जब इसको 20 बढ़ा देते हैं, प्रत्येक बैच में अगर हम 20 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास कितना अनुपात हो जाएगा स्टूडेंट्स की? तो 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि पहले, वृद्धि से पहले जो स्टूडेंट्स के अनुपात थे, तो सब मिलाकर जो कुल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? ठीक है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर जो 20 वृद्धि हुई, तो यहाँ पर जो 20 वृद्धि हुई, तो ये हमारा रियल कितना अंतर है दोनों का? इधर 2 और 4 का, 2 और 4 का जो डिफरेंस वो कितना का डिफरेंस हो रहा है? 2 का। ठीक है, और 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है, और 2 का अंतर है मतलब 20 वृद्धि हुई। तो 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू 10 निकलेगा। और जब 1 का अगर 10 निकला तो बोला गया है कि वृद्धि से पहले जो कुल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? ठीक है, तो 2 और 3 5 और इधर 5, यानी 10। ठीक है, 10 स्टूडेंट यहाँ पर मान लेते हैं, यानी 10 मान लेते हैं, 10 नंबर है। अब 1 का वैल्यू अगर हमारा 10 है तो 10 का वैल्यू क्या निकलेगा? 10 × 10 यानी कि 100। ठीक है, 10 × 10 यानी कि 100। ठीक है दोस्तों, इस तरह का अगर सवाल आता है आप लोग इजीली इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।